आपका रीके अड्डा में। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे डार्क वेब सीरीज को, और मैं आपको बता दूं कि ये वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज है और ये सभी लोगों को काफी पसंद आ रही है इसके कॉन्सेप्ट के लिए, और आप भी इसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे। तो वक्त को बिना बर्बाद किए चलिए एपिसोड 1 शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन के कुछ शब्द बताए जाते हैं कि भूत, भविष्य और वर्तमान के बीच का अंतर सिर्फ एक जबरदस्ती बना रहने वाला भ्रम है। सिंपल शब्दों में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है। फिर आगे हम कुछ लोगों के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की फोटो देखते हैं और सुनते हैं कि हमें लगता है कि टाइम लीनियर है और इनफाइनाइट है, मतलब टाइम एक लकीर की तरह सीधा है और अनंत है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लगातार नहीं है बल्कि वो सब कनेक्टेड है एक अनंत गोले में। सिंपल शब्दों में कहूँ तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि टाइम एक कभी ना खत्म होने वाला सर्कल है और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इससे कनेक्टेड है। हाँ, मैं जानता हूँ ये थोड़ा कम पल्ले पड़ रहा होगा, लेकिन ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पर ये पूरी सीरीज है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है 21 जून 2019 का, जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम माइकल होता है वो एक खत को टेबल पर रखता है और फिर फांसी लगाकर सुसाइड कर लेता है। और उस खत पर लिखा होता है कि उससे 4 नवंबर की रात 10:13 तक मत खोलना। और उसी खत के पास हमें माइकल की फैमिली फोटो दिखती है। फिर अगले सीन में हम जोनस को देखते हैं जो कि माइकल का बेटा है, और वो अचानक से खड़ा होता है और अपनी दवाई लेता है। फिर हमें 4 नवंबर 2019 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोनस के घर में लाइट नहीं होती और वो अपनी मॉम को बुला रहा होता है। और जोनस की मॉम, जिसका नाम हाना होता है, वो अपने आशिक के साथ सुबह सुबह का नाश्ता कर रही होती है। यू नो व्हाट आई मीन। और नाश्ते के बाद उल्रिच हाना के रूम से खिड़की से बाहर चले जाता है। फिर हम देखते हैं कि जोनस अपने स्कूल जा रहा होता है और रास्ते में उसे एरिक के लापता होने का पोस्टर दिखता है। एरिक जोनस का फ्रेंड है। फिर आगे हम जोनस को पीटर के साथ देखते हैं। पीटर जोनस का थेरेपिस्ट होता है और वो जोनस से उसकी हेल्थ के बारे में बात कर रहा होता है कि अब वो ठीक हो रहा है। तो जोनस उसे बताता है कि उसे उसके पापा सपने में दिखाई देते हैं। तो पीटर उससे पूछता है, क्या तुम अपनी दवाइयाँ ले रहे हो? तो जोनस बोलता है हाँ। और जोनस आगे बोलता है, मुझे लगता है कि वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं या सिर्फ मैं उनसे कुछ सुनना चाहता हूँ। तो पीटर पूछता है, तुम क्या सुनना चाहते हो? तो जोनस बोलता है, वो ऐसे क्यों चले गए? उन्होंने अपने आप को फांसी क्यों दी? और उन्होंने कुछ भी क्यों नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? फिर हम देखते हैं कि वो खत जो माइकल ने छोड़ा था वो माइकल की मॉम के पास होता है जिसका नाम इनिस होता है। फिर हम देखते हैं उल्रिच निल्सन के घर को, जिसमें उसकी वाइफ कैथरीना, उसका बड़ा बेटा मैग्नस और छोटा बेटा मिकल और बेटी मार्था होती है। और मिकल उल्रिच को एक मैजिक ट्रिक दिखाता है जिसमें वो एक डाइस को एक कप के नीचे रखता है और दूसरे कप के नीचे से निकालता है। और उल्रिच जब उससे पूछता है कि ये कैसे किया, तो वो कहता है, कैसे नहीं, कब किया ये पूछो। फिर हम जोनस को देखते हैं जो कि स्कूल के बाहर खड़ा होता है और सभी लोग उसे घूर घूर कर जा रहे होते हैं। फिर वहां पर उसका दोस्त बार्टोस आता है और वो बताता है कि उसने सबको ये बताया कि तुम 2 महीने के लिए फ्रांस के दूसरे स्कूल में थे। फिर वो दोनों स्कूल के अंदर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उल्रिच पुलिस स्टेशन पहुंचता है क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर होता है। और पुलिस स्टेशन में एरिक के पेरेंट्स चार्लेट को सुना रहे होते हैं कि उन्होंने अभी तक उनके बेटे को क्यों नहीं ढूंढा। तो चार्लेट उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो उनके बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एरिक की मॉम गुस्सा होकर उस पर थूक देती है। तो उल्रिच माहौल को संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि हो सकता है एरिक घर छोड़कर चला गया हो, उसने पहले भी ऐसा किया है। तो एरिक के डैड बोलते हैं, वो जब भी जाता था 2 दिन के बाद आ जाता था, लेकिन आज 13 दिन हो चुके हैं। तो उल्रिच एरिक के पेरेंट्स से प्रॉमिस करता है कि वो उसे ढूंढ निकालेंगे। फिर हम एक गुफा को देखते हैं और उसके अंदर से एक इंसान बाहर निकल कर आता है। फिर हम मैग्नस को देखते हैं जो कि सिगरेट पी रहा होता है। तभी वहाँ पर फ्रांसिस्का आती है। तो मैग्नस उसे कहता है, तुम्हें तो अंदर होना चाहिए था। तो फ्रांसिस्का मैग्नस की सिगरेट पीकर कहती है, प्रिंसिपल के बेटे को स्कूल में सुट्टा नहीं लगाना चाहिए और इतनी पूरी वीड तो बिल्कुल नहीं। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं सभी स्टूडेंट्स असेंबली में बैठे होते हैं। फिर वहाँ पर मार्था आती है और हमें पता चलता है कि मार्था और बार्टोस रिलेशनशिप में है। फिर कैथरीना जो कि स्कूल की प्रिंसिपल होती है वो वहाँ पर आकर सभी को बताती है कि उसने उन सभी को एरिक के बारे में बात करने के लिए बुलाया है, क्योंकि अब उसे 14 दिन हो चुके हैं गायब हुए, और अगर किसी को उसके बारे में कुछ भी पता है तो वो उससे जरूर बताएं। फिर हम चार्लेट और उल्ड्रिच को बात करते हुए देखते हैं। चार्लेट कहती है
एरिक को किसी ने कहीं जाते हुए नहीं देखा। वो अचानक हवा की तरह गायब हो गया और अगर वो भागा होता तो वो अपने साथ पैसे और अपने फोन को लेकर जाता। तो उल्रिच कहता है कभी कभी लोग बस भागना चाहते हैं। फिर चार्लेट बताती है कि उन्हें 49 टायर्स के निशान मिले स्कूल और रेसिडेंशियल एरिया के बीच में, जिसमें से 2 ट्रक्स के हैं और विडन में 21,312 व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं। और आगे बोलती है कि एरिक के डैड भी वैन चलाते हैं। तो उल्रिच कहता है इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। तो चार्लेट पूछती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि एरिक भागा है? तो उल्रिच कहता है क्योंकि ये विंडन है और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो चार्लेट बोलती है ये सच नहीं है। तो उल्रिच कहता है इस सब का मेरे भाई से कोई लेना देना नहीं है और वहां से जाने लगता है। तो चार्लेट उसे बताती है कि उसकी मॉम का कॉल आया था। फिर हम चार्लेट के परिवार की फोटो देखते हैं जिसमें उसका हस्बैंड पीटर, उसकी बड़ी बेटी फ्रांसिस्का और छोटी बेटी एलिजाबेथ होती है। फिर हमें विंडन के फॉरेस्ट होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेजिना टाइडमैन, जो कि बार्टोस की मॉम होती है, उसे बैंक से कॉल आता है लोन की किस्त चुकाने के लिए। लेकिन एरिक के गायब होने की वजह से सब डरे होते हैं और उनके होटल में कोई नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से रेजिना लोन की किस्त नहीं चुका पाती। फिर हम जोनस और बार्टोस को देखते हैं जहां पर बार्टोस कहता है अगर एरिक कहीं भागा है तो हमें उसके पूरे नशे का माल केव में मिल सकता है, वो सब वहीं रखता था और हम वहां जाकर वो ले सकते हैं। फिर हम उल्रिच को देखते हैं जो अपनी मॉम के पास आता है और उसकी मॉम बोलती है कि मैंने फिर से जंगल में किसी को देखा और उसका बड़ा सा सर था। लेकिन उल्रिच को यकीन नहीं होता। फिर उसकी मॉम उसे एक चॉकलेट का वेपर निकाल कर देती है जो कि उसे जंगल से मिला था और बोलती है मेट्स को ये चॉकलेट बहुत पसंद थी। मेट्स उल्रिच का भाई था जो कि गायब हो गया था 33 साल पहले, जैसे कि एरिक हुआ है। और आगे बोलती है कि एरिक भी मेट्स की तरह ही गायब हो गया। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा 33 साल पहले हुआ था। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हेल्ज डॉपलर होता है और वो रेस्ट होम में होता है और वो बार बार एक ही चीज बोल रहा होता है, वो वापस होने वाला है, वो वापस होने वाला है। फिर हमें एरिक को दिखाया जाता है जो कि एक रूम में होता है और उस रूम में एक टीवी चल रही होती है, शायद किसी ने उसे बंद करके रखा है। फिर हम मैग्नेस, मार्था, जोनस और बार्टोस को देखते हैं और वो रात को गुफा में जाने का प्लान बनाते हैं। फिर हम कैथेरिना को देखते हैं और उसे उल्रिच की हुडी में किसी औरत का बाल मिलता है। फिर हम हाना को देखते हैं और वो अलेक्जेंडर को मसाज कर रही होती है क्योंकि उससे उसकी चोट पर दर्द हो रहा होता है। फिर अलेक्जेंडर हाना से माइकल के लिए सॉरी बोलता है और जोनस के बारे में पूछता है तो हाना बताती है वो ठीक है। फिर हम इनस को देखते हैं जो कि जोनस की दादी है और हाना उसे मैसेज करके कहती है कि आज भी बिजली चली गई, अगर आप चाहती हैं कि हम घर छोड़ दें तो कह दीजिए। और इनस जोनस से 3 महीने से नहीं मिली है और वो माइकल का खत खोलने के लिए रात की 10:13 होने का इंतजार कर रही होती है। फिर हम हाना को स्कूल में आते हुए देखते हैं और वो कैथेलिना से मिलती है और कैथेलिना उसे उसका हालचाल पूछती है। फिर कैथेलिना उसे अंदर बैठने को कहती है। फिर हम जोनस को देखते हैं और वो जंगल में एक जगह पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि मार्था वहां पहले ही पहुंच चुकी होती है। फिर जोनस मार्था से बार्टोस और मैग्नस के बारे में पूछता है तो मार्था बोलती है वो हमेशा की तरह ही लेट है। फिर मार्था जोनस को बार्टोस और उसके रिलेशनशिप के बारे में समझाने की कोशिश करती है तो जोनस उसे कहता है ठीक है। फिर मार्था बोलती है लगता है मुझे डेजावू हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सब पहले ही हो चुका है। फिर वहाँ पर मैग्नस और मिकल भी आ जाते हैं तो मार्था मिकल को वापस ले जाने को कहती है तो मैग्नस कहता है तुम ही ले जाओ। तो मिकल कहता है फिक्र मत करो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। फिर वहाँ पर बार्टोस भी आ जाता है और वो सभी गुफा की तरफ जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग चल रही होती है और चार्लेट सभी पेरेंट्स से बोलती है कि अगर उन्हें या उनके बच्चों को एरिक के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें ज़रूर बताएं। फिर वहाँ पर कुछ नए सिक्योरिटी मेजर्स को लेकर बातचीत होने लगती है और हाना को उल्रिच का मैसेज आता है 5 मिनट में बाहर आने के लिए और हाना वहाँ से निकल जाती है। फिर हम मिकल और बाकी सभी लोगों को देखते हैं और मिकल उनसे पूछता है तुम लोगों को क्या लगता है कि एरिक के साथ क्या हुआ है? मेरी क्लास के बच्चे कह रहे थे कि एरिक को किसी ने किडनैप करके बेसमेंट रूम में रखा है। तो मैग्नस कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो भाग गया है। तो मिकल कहता है लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने उसे रूम में बंद करके रखा हो और वो सब ऐसे ही बात करते हुए गुफा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फिर हमें वापस से स्कूल का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर कैथेरिना और रेजिना के बीच बहस छिड़ी होती है और इसी बीच वहाँ पर हेल जाते हुए कह रहा होता है वो वापस होने वाला है, वो वापस होने वाला है। तो चार्लेट उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो हेल्ज बोलता है बहुत देर हो गई। फिर चार्लेट हेल्ज को वहाँ से ले जाती है। फिर हम हाना और उल्रिच को देखते हैं और वो थोड़े से बिजी होते हैं।
फिर हम देखते हैं कि रात की 10:14 हो जाती है और इनस माइकल का खत खोलकर देखती है। फिर हम वापस जोनस और बाकी सभी को देखते हैं और बार्टोस एक सोफे में एरिक के नशे का माल ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ पर फ्रांसिस्का आकर पूछती है, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? तो बार्टोस उसे वो लौटाने के लिए कहता है। तो फ्रांसिस्का उसे कहती है, पूरा माल आराम से 500 का है, लेकिन मैं तुम्हें ये 200 में दे सकती हूँ। लेकिन बार्टोस उससे वो छीन लेता है, उसे गिराकर। और तभी गुफा से और उसके आसपास से किसी की आवाज़ आने लगती है और उन सभी की फ्लैशलाइट भी झपझप करने लगती है और सभी डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। मिकल और जोनस एक साथ भाग रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में जोनस गिर जाता है और जब वो उठता है तो वो मिकल को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन मिकल उससे कहीं भी दिखाई नहीं देता। और फिर जोनस को पीछे से एक आवाज़ आती है और जब वो पलट कर देखता है तो उसे खून में लथपथ एक इंसान दिखता है और वो बिल्कुल उसके डेड माइकल की तरह दिख रहा होता है। और ये देखकर जोनस वहाँ से डर कर भाग जाता है और जब वो बाकी सभी के पास पहुँचता है तो मैग्नस उससे मिकल के बारे में पूछता है। तो जोनस उनसे बोलता है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? फिर वो सब मिकल को ढूंढने लगते हैं। फिर हम देखते हैं चार्लेट, उल्ड्रिच, हाना और रेजिना के पास एक साथ किसी के कॉल आने लगते हैं, जो कि शायद जोनस और बाकी सभी ने किए होते हैं मिकल के बारे में बताने के लिए। फिर हम इनस को देखते हैं और वो माइकल का खत पढ़कर वापस बॉक्स में रख देती है और रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि सभी पेरेंट्स पुलिस के साथ जंगल में आ जाते हैं और उल्ड्रिच मिकल को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। और फिर गुफा से आवाज़ आने पर उल्ड्रिच मिकल को ढूंढने के लिए गुफा में घुस जाता है। फिर हम देखते हैं कि अर्ली मॉर्निंग हो जाती है और पुलिस को अभी तक मिकल के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। और चार्लेट के पास पीटर का कॉल आता है और वो चार्लेट को कहता है कि उसे कुछ बताना है, लेकिन कोई पुलिस ऑफिसर चार्लेट को बुलाने लगता है। तो वो पीटर से कहती है कि अभी उसे जाना होगा। तो पीटर कहता है ठीक है, और फिर पीटर भगवान से प्रार्थना करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स को एक बच्चे की लाश मिलती है जंगल के कोने पर और उल्ड्रिच बड़ा दुखी होते हुए उस लाश के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो लाश मिकेल की नहीं होती बल्कि किसी और बच्चे की होती है। और उस लाश के पास एक म्यूजिक प्लेयर होता है जिसमें गाना चल रहा होता है और हम देखते हैं कि वही गाना टीवी में भी चल रहा होता है जहाँ पर एरिक होता है और कोई एरिक को बांधकर उसे मारने की या उस पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा होता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको इस एपिसोड में कोई भी चीज़ नहीं समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है, और यहाँ तक आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ही लो, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।